अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन और नाकदीन को मेरा सलाम। फुट टॉक्स की आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे AFC वुमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स पर और एक और मैच पर। मैच था चाइनीज़ ताइपे वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल टीम पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और ये डिटेल्ड वीडियो होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आज हमने बात करनी है, और क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है इस मैच में, उस पर भी हम लोग सारा एक रिव्यू करेंगे कि पाकिस्तान चाइनीज़ ताइपे से 8-0 कैसे हारा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मैच से पहले चाइनीज़ ताइपे वर ऑलवेज द फेवरेट्स क्योंकि चाइनीज़ ताइपे वर्ल्ड कप भी खेल चुकी है। चाइनीज़ ताइपे इस ग्रुप से फेवरेट है टू क्वालिफाई फॉर द AFC एशियन कप। आई गेट इट, मुझे पता है, और वो हमसे रैंकिंग में भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि उनकी रैंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 48 है और हमारी रैंक ऑलमोस्ट यहाँ से 200 के आसपास है हमारी रैंकिंग। सबसे पहले तो मैं सैफ चैम्पियनशिप पे आना चाहूँगा कि AFC एशियन कप क्वालिफायर से पहले आपकी सैफ चैम्पियनशिप थी। उसमें अदील रिस्की साहब जो आपके मैनेजर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम पिछली बार सिर्फ पार्टिसिपेट करने आए थे, इस बार हम कम्पीट करने आए हैं। इंडिया के अगेंस्ट हमारी बड़ी ठीक परफॉर्मेंस थी। आई नो हारे हम लोग, लेकिन हमारे डिफेंसिव ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा थे उस मैच में। हमने बांग्लादेश के खिलाफ कहीं ना कहीं ड्रॉ निकाल लिया एक आता, लेकिन इट वाजंट अ गुड सैफ चैम्पियनशिप फॉर अस क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल को टॉप पर लेकर जाना है तो हमें सैफ लेवल से शुरू करना पड़ेगा। हमें पहले सैफ को डोमिनेट करना पड़ेगा, तब भी हम AFC की तरफ देख पाएंगे और फिर AFC के बाद हम लोग वर्ल्ड की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये सारा काम 3 स्टेप्स में होगा। ये कोई अभी 10 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटों में, एक मैच में ये काम नहीं होगा, वही मैं मानता हूँ। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम जो ये लाइनअप है आपके पास, ये टीम 8-0 हारना डिज़र्व नहीं करती। कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल की जो ये वाली टीम है वो काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल से अगर हम 3-0 या 4-0 पर चाइनीज़ ताइपे को रोक लेते तो बेहतर रहता, लेकिन काफ़ी सारी मैनेजरियल टैक्टिक्स गलत थी जो अदीर रिस्की साहब ने यूज़ की हैं। अब अदीर रिस्की साहब के कुछ एजेंट्स भी हैं बैठे हुए। मैं पहली बात, ये मेरे चैनल का मोटो है कि मैं कोच को और प्लेयर्स को मैं कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, स्पेशली जब मैं पाकिस्तान के मैचेस कवर कर रहा हूँगा। अब कई सारे लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी फुटबॉल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अदीर रिस्की साहब को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया, और वो उनका ओपिनियन है और उन्होंने सही किया है क्रिटिसाइज़, क्योंकि हमें लगता है कि हम 8-0 हारना डिज़र्व नहीं करते थे अगेंस्ट चाइनीज़ ताइपे। आई नो दे आर अ क्वालिटी टीम, आई नो दे हैव प्लेड द वर्ल्ड कप, आई नो दे हैव बेटर लीग, आई नो दे हैव बेटर रैंकिंग देन अस, सो व्हाट। 3-0 एक्सेप्टेबल था मेरे ख्याल से, 8-0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं यहाँ पर प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर बैठ के ये कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं इन्हें जाना चाहिए किचन में, इन्हें खाना बनाना चाहिए, फुटबॉल इनके पास की बात नहीं है। तो ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ और ज़ाहिर ओपिनियन देने का हर किसी को हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, ओपिनियन देनी चाहिए और आप ओपिनियन पर फाइट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये जो एक गलती हुई है अदीर इसके हिसाब से सबको मानना पड़ेगा। मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा इस वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती हुई है। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है अदीर इसके हिसाब से कि आपने जो डिफेंडर थे उन्हें फॉरवर्ड लाइन में क्यों खिलाया और जो फॉरवर्ड थे उन्हें डिफेंसिव लाइन में क्यों खिलाया। आपको जब 4 गोल पड़ गए फर्स्ट हाफ में, उसके बाद आपको चला पता कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया है मुझसे। तो जब 4 गोल पड़ जाए ना, तो उसके बाद फिर रिकवर करना ना बहुत मुश्किल होता है सेकंड हाफ में। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन भी की अपनी गलती को छुपाने के लिए। मैं मानता हूँ अदीर की साहब ने ये भी कहा था कि मुझे फ्रेंडलीज नहीं दिए गए, मुझे मैचेस
नहीं दिए गए। लड़कियां जो हैं उनकी जो ना कोऑर्डिनेशन है वो उस तरह नहीं है, मानता हूँ, क्योंकि फ्रेंडलीज तो हमारी मेंस इंटरनेशनल टीम को भी नहीं दिए गए। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन वो क्या क्या के मर गया, भाई मुझे लीग दे दो, भाई मुझे फ्रेंडलीज करवा दो, भाई मेरे प्लेयर्स को कुछ मिनट्स दे दो। लेकिन मसला ये था कि आपकी पीएफएफ में नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हारून मलिक साहब आपकी पीएफएफ को चला रहे थे। हारून मलिक साहब तो अब गए हैं, अब आपके इलेक्शन हुए हैं पीएफएफ के, अब आपका प्रेसिडेंट आ रहा है मोहसिन गिलानी, जिस पर कई सारे लोगों को शक है कि वो क्या फेयरली तौर पर इलेक्ट होकर आया है या उसने भी कोई डील की है और वो डील के नतीजे में पीएफएफ का चेयरमैन बना है। पीएफएफ में हमेशा देखो ना, जो जिस बंदे की अप्रोच ऊंची है ना, जैसे फैसल सालिक हयात साहब हो गए, अशफाक साहब हो गए, ऐसे लोगों को पीएफएफ में लगाया जाता है। और फीफा तो फंडिंग अब आपको देनी शुरू करेगा। फीफा ने पहले आपको फंडिंग नहीं दी और यही सबसे बड़ा मसला था कि हम अपनी मेंस फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में नहीं भेज सके, हम अपनी वुमेंस फुटबॉल टीम पर तवज्जो नहीं दे सके, हम अपनी यूथ टीम्स पर तवज्जो नहीं दे सके, हमने अंडर 17 सैफ चैम्पियनशिप मिस की। तो यही सारे के सारे हालात हैं, सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कई सारे मामलात डिपेंड करते हैं। तो यही सारी एक बात है। तो हमें हार एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सारे मैच में सिवाय एक लड़की के, लैला आलिया बनारस, उसके अलावा कोई किसी भी प्लेयर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो बॉल को 2 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सके। इंटरनेशनल लेवल में आपको आपसे गेंद सेकंड में ली जाती है, क्योंकि आपको भागने वाले बड़वे चाहिए मैच में, जो आपके 90 मिनट्स भागें। मेंस की बात करूँ तो वुमेन्स में भी आपको वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो आपके पास लंग्स की दुकान हो, वो बस भागते रहे। मैं जानता हूँ कि मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अदील रिजकी साहब का भी ये जो पॉइंट है वो काफ़ी वैलिड है, लेकिन 3-0 तक रोक लेते तो क्या हो जाता यार। 8-0 तो ही हारना चाहिए था। मुझे लगता है कि 8-0 बहुत ज़्यादा हो गया। हारना तो मैं था, मुझे लगता है, क्योंकि हम मेंस की फुटबॉल टीम की डिमांड करते हैं कि वहाँ पर कोई लीग ले आओ। जब मेंस की लीग नहीं हो पा रही तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वुमेन्स की फुटबॉल लीग आ जाएगी। अब जब ये आपका AFC एशियन जो क्वालिफायर्स हैं ख़त्म होंगे, उसके बाद किसको पता कि आपकी वुमेन्स टीम अगले मैचेस कब खेलेगी, किसी को नहीं पता। तो यही असल मसला है। फ्रेंडलीज ना होने के बराबर हैं क्लब लेवल पर कोई प्लेयर्स सिवाय कुछ प्लेयर्स हैं, एक अक्सा मुश्ताक, ठीक है, उसके अलावा एक लैला बनारस, 2 प्लेयर्स ये हो गए, नादिया खान, मारिया खान, ये 3, 4, 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली यूरोपियन फुटबॉल या किसी लीग के साथ इनका वायदा है और वो आउट एंड आउट मिनट्स खेल रही हैं, आउट एंड आउट गेम्स खेल रही हैं। स्पेशली अक्सा मुश्ताक तो बहुत, उसके पास तो यूरोपियन फुटबॉल का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। वो रोमा के लिए खेल चुकी है, सेरी आ में जो वुमेंस का टूर्नामेंट है, उसके अलावा वो नेपोली के लिए भी खेल चुकी है। तो वही हम लोग डिमांड कर रहे थे कि डायस्पोरा प्लेयर्स को आना चाहिए और जो लोग डायस्पोरा प्लेयर्स के खिलाफ हैं, जो उनके पाकिस्तानी होने पर शक करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं तो तब ही वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। ये मैं मेंस के लिए भी बात कर रहा हूँ, ये मैं वुमेन्स के लिए भी बात कर रहा हूँ। 8-0 तो मैच तो ख़त्म हो गया, 8-0 हार गए, जाहिर है। लेकिन उसके बाद जो एक पूरी PR थी अगेंस्ट पाकिस्तानी फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स, वो एक्टिव हुई। जाहिर है अदील रिजकी साहब फेवरेट तो होंगे हर किसी के, वो अच्छे मैनेजर, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। वो उन्होंने खुद बताया है कि मैंने ला मासिया में बड़ा अरसा गुजारा है, तो वो बात ठीक है। लेकिन कई सारे बंदे
थ्रेटन कर रहे हैं एंथुसियास्टिक कमेंटेटर को, कई सारे बंदे थ्रेटन कर रहे हैं ऑन द माइक को। ये दो बंदे इस्माइल फ़ारूक और शायान उबैद अलेक्जेंडर, ये दो बंदे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की खिदमत में लगे हुए हैं पिछले 3-4 साल से। तो तनकीद करना इनका हक़ है, सवाल करना इनका हक़ है, क्योंकि हर एक के पास अपनी जो राय देने का हक़ मौजूद है, पूरा राइट है। और वही उसने अपनी वीडियो में रेस किया कि अदील साहब हम लोग 8-0 कैसे हारे। उसने बस इतनी सी बात की ना, उसने कोई आसमान तो सर पे नहीं उठा ली, उसने बस इतनी सी बात की कि आपसे थोड़े डिफेंसिव ब्लंडर्स हो गए थे, आपकी थोड़ी टेक्टिकल जो थिंकिंग थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी। तो उसने बस यही कहा ना, ऊपर से उसको थ्रेटन किया जा रहा है कि भाई वी विल सी यू इन कोर्ट, वी विल सी यू इन स्ट्रीट, हम तुम्हें यहाँ देख लेंगे, हम तुम्हें वहाँ देख लेंगे। और अदील इसकी साहब ने जब आई थिंक वुमेंस चैम्पियनशिप हो रही थी, आपकी प्ले ऑफ थे उसके, उसमें भी इनडायरेक्टली शायान उबैद अलेक्जेंडर की जो कमेंट्री है उसे बुरा कहा। क्यों? क्योंकि वो एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन है। पहली बात तो ये कि आपको किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब के ख़िलाफ़ जहर उगलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये बात नहीं है। आपको दूसरों के ओपिनियंस को सुनना पड़ेगा। हाँ, ज़ाहिर है थोड़ा हर्ट ज़रूर हुए होंगे अदील साहब, लेकिन हम खुद बहुत हर्ट हैं क्योंकि हमें 8-0 हारना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि हम 3-0 तक रोक सकते थे। मैं अपनी बात पर कायम। तो यही सारा मुद्दा है कि हमें कंटेंट क्रिएटर्स को थ्रेटन करने के बजाय फ़ुटबॉल को बेहतर कैसे करना है, हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।